हाय स्टूडेंट्स, बेटा हम क्लास 10th नेक्स्ट लेसन डायरी ऑफ एनी फ्रैंक कर रहे हैं। इसमें बेटा एक छोटी बच्ची है 13 साल की उम्र की, जिसने ये डायरी लिखी है और उस डायरी में क्या लिखा है वो हम पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। डायरी को लिखना मुझ जैसे इंसान के लिए अनोखा अनुभव था। इसका मतलब ये नहीं था कि इससे पहले मैंने कभी डायरी नहीं लिखी, बल्कि इसलिए कि इसे कोई पढ़ने के लिए इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। वो यही सोचेंगे कि ये 13 साल की बच्ची द्वारा लिखी गई थी। पर इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लिखना है क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो मेरे दिल में भरी हुई हैं और उन बातों को मुझे बाहर निकालना है। मेरा लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एनी फ्रैंक का कहना है, पेपर में लोगों से ज़्यादा पेशेंस होती हैं। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि उन दिनों जब मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस महसूस कर रही थी और अपने कमरे में अकेली बैठी हुई थी, मैं बहुत बोर हो रही थी और मेरे में एनर्जी नहीं थी और मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूं, अंदर बैठूं या बाहर चली जाऊं। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं जहां बैठी हूं मैं वहीं ठीक हूं। उसने सोचा कि वह किसी को कभी भी डायरी पढ़ने नहीं देगी। अब मैं फिर से वही पॉइंट पर आ गई। मुझे डायरी लिखनी है, इससे पहले प्लेस पर ही रखनी है क्योंकि मेरा कोई और दोस्त नहीं है। एक चीज़ मैं आपको साफ साफ कहना चाहूँगी और कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि 13 साल की बच्ची भी दुनिया में अकेला महसूस कर सकती है। मैं ये नहीं कहती कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मेरे पास परिवार है, मेरे माता पिता हैं, 16 साल की मेरी एक सिस्टर है, आंट है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास सब कुछ है सिवाय एक सच्चे दोस्त के। हाँ, जब भी मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ मेरा जो समय है वो बहुत ही अच्छे से और जल्दी बीतता है। हाँ, मेरे कुछ दोस्त हैं। ये मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ मैं रोज़मर्रा की बातें कर सकती हूँ और उन पर मुझे पूरा विश्वास नहीं है कि मैं उनके साथ अपने पर्सनल लाइफ को शेयर कर सकूँ। पर्सनल लाइफ शेयर करने के लिए मुझे एक सच्चे दोस्त की ज़रूरत थी और वो सच्चा दोस्त मेरा है ही। लेकिन अब जैसे हालात थे सो थे, मैं उन्हें बदलना भी नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं डायरी लिखूं। ठीक है, मैं ज़िंदगी के फैक्ट्स को डायरी में नहीं लिखना चाहती थी जैसे और लोग करते हैं। मैं ये चाहती थी ये डायरी मेरी दोस्त बने, मैं इसका नाम दूँ। इसलिए मैंने इसका नाम किटी रखा। मैं डायरी लिखने जा रही हूँ। हो सकता है इसमें मैं ऐसे शब्द इस्तेमाल करूँ जो किसी को समझ ही ना आए। मेरे फादर दुनिया के सबसे अच्छे फादर हैं क्योंकि उन्होंने तब तक शादी नहीं की जब तक उनकी उम्र 36 और मेरी माँ की उम्र 25 नहीं हुई। मेरी सिस्टर मार्गेट का जन्म जर्मनी में हुआ था 1926 में। मेरी पैदाइश है 12 जून 1929 की। मैं फ्रैंकफर्ट जर्मनी में रही 4 साल की उम्र तक। फिर मेरे फादर जो हैं वो हॉलैंड चले गए। मेरी मदर भी उनके साथ हॉलैंड चली गई सितंबर में। मुझे और मेरी सिस्टर मार्गेट को एकन ग्रैंड मदर के पास भेज दिया। मार्गेट भी थोड़े समय बाद पोलैंड चली गई दिसंबर में और उसके पीछे पीछे फेब में मैं भी पोलैंड चली गई। फिर मेरे स्कूल की शुरुआत हुई मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में। मेरी जो टीचर थी कप्रस, जब साल ख़त्म हुआ हम दोनों की आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि हम लोग एक दूसरे से अलग हो रहे थे, विदा ले रहे थे। 1941 की बात है। समर में मेरी जो ग्रैंड मदर थे वो बीमार हो गए थे, उनका ऑपरेशन होना था। लेकिन 1942 में मेरी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई थी। ठीक है, 1942 में मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। मेरा परिवार सही सलामत था, खुश था। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि मैं आज भी मेरी ग्रैंड मदर को बहुत ही ज़्यादा याद करती हूँ। ठीक है, एनी फ्रैंक कहती है कि 1942 में मैंने अपने आप को अब पूरी तरह से डेडिकेट कर लिया कि मैं अब डायरी लिखूँगी। ठीक है, अब वो डायरी लिखती हैं। क्या लिखती हैं वो हम देखते हैं। डियर किटी, हमारी जो पूरी क्लास है ना वो घबरा रही थी इसकी वजह से कि जो आने वाली मीटिंग थी उसमें टीचर्स क्या बताएंगे। ठीक है, आधे से ज़्यादा क्लास थी वो शर्त लगाए बैठी थी कि कौन पास होगा और कौन फेल। मुझे तो था कि हमारी जो लगभग क्लास है वो फेल हो जाएगी। मुझे ऐसा था कि जो टीचर है वो पृथ्वी पर एक ऐसा प्राणी है जिसके बारे में हम भविष्यवाणी कर ही नहीं सकते।
क्योंकि वो किसको पास करेंगे किसको फेल इसके बारे में कोई बता ही नहीं सकता। बहुत ही ज़्यादा चिंतित नहीं थी, ना ही अपने आप को लेकर ना ही अपने दोस्तों को लेकर। मुझे पता था हम सब पास हो जाएंगे, बस सिर्फ मुझे एक ही सब्जेक्ट में श्योरिटी नहीं थी, वो था मैथ। हम एक दूसरे को कह रहे थे दिल मत छोटा करो, कुछ भी नहीं होगा, पास हो जाएंगे, ठीक है। मेरी सभी टीचर्स के साथ अच्छे से बनती थी। 9 टीचर्स थे जिसमें 2 फीमेल और 7 मेल टीचर थे। मिस्टर किसिंग मेरे मैथ के अध्यापक थे जो कि ओल्ड फैशनेबल और बहुत ही सुस्त से इंसान थे, और वो मेरे से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ रहते थे क्योंकि कई सालों से मैं बहुत ही ज़्यादा बोलती थी और वो कई सालों से मेरे से नाराज़ ही रहते थे। उन्होंने एक बार मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क भी दे दिया था। उन्होंने ऐसे दे दिया था चैटर बॉक्स पर लिखने के लिए। मैंने चैटर बॉक्स अपनी नोटबुक के एक पेपर पर लिखा और वो स्लिप अपने बैग पर लगा दी ताकि मुझे याद रहे कि मुझे ये वर्क करना है, ठीक है। जैसे ही मैंने अपने सारे सब्जेक्ट का होमवर्क कंप्लीट किया, अंत में मेरी जो नज़र है वो उस ऐसे पर गई कि अब मैं क्या लिखूं। मुझे था कि कुछ ऐसी बातें लिखी जाएं कि सामने वाला उस पर विश्वास करे कि आखिर बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। मैंने बहुत सोचा फिर मुझे आइडिया आया। फिर मैंने 3 पेजेस को ऐसे लिखा। मैंने ऐसे में बताया, बात करना एक तरह से स्टूडेंट की क्वालिटी होती है, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी इस पर कंट्रोल करने की। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जो मेरी माँ है वो बहुत ही ज़्यादा बात करती हैं। ये हैबिट मुझे मेरी माँ से मिली है। इनहेरिटेड हैबिट्स पेरेंट्स से मिलती हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब मैंने फिर बात करने की कोशिश की तब उन्होंने सेकंड ऐसे दे दिया। वो था इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, यानी ऐसी क्वालिटी जिसे सही नहीं किया जा सकता। मैंने इस पर भी ऐसे लिख दिया। अब मैं 2 लेसन तक लगातार चुप रही और सर के पास कंप्लेन करने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे ही 3rd लेसन आया मैंने फिर से बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे एक और ऐसे दे दिया जिसका टाइटल था क्वैक क्वैक सैड मिस्टर चैटर बॉक्स। क्लास अब मेरे पे जोर जोर से हंसने लगी और मैं भी हंसने लगी क्योंकि मैं चैटर बॉक्स पर लिख लिख के थक चुकी थी। मेरी एक फ्रेंड थी सनी, वो पोइट्री लिखती थी। उसने मुझे बोला कि वो ऐसे लिखने में मेरी मदद करेगी। सर मेरे पे जो क्रैक किए जा रहे थे। तब मैंने क्या किया, अपनी पोएम फिनिश की जो कि बहुत ही सुंदर लिखी गई थी। वो एक बत्तख माँ और हंस पिता के बारे में थी जिनके 3 बच्चे थे और वो उनके पिता द्वारा मार दिए गए थे दांतों से काटकर, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्वैक क्वैक किया करते थे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बोला करते थे। जैसे ही सर ने मेरी पोएम पढ़ी तो उन्हें अच्छी लगी और उन्होंने इस पोएम को क्लास में भी सुनाया और इस पर अपनी टिप्पणी दी। फिर मुझे कभी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया गया और बोलने के लिए अलाउ भी कर दिया गया था, ठीक है। ये था हमारा लेसन, ठीक है। आई होप तुम्हें अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।